नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ where हीलिंग मीट्स इंट्यूशन। जहां आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है, यहाँ से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग कर रहे हैं। किसी के साथ भी आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, सपोज अगर आप लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट की परिस्थिति में हैं और ये जानना चाहते हैं क्या आपका आपके पर्सन के साथ में रीयूनियन होगा, तो आज की इस रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है आज की रीडिंग। सो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो मैं प्लेस कर रही हूँ वो ये है कि आपका और आपके पार्टनर का जो पास्ट का रिलेशनशिप है वो किस तरीके का रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, सो टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। और इस रीडिंग से मेरा आज का इंटेंशन ये है कि जब भी आपको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी ये रीडिंग आपके सामने आएगी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि इस वक्त आप लोगों के रिलेशनशिप में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, व्हाट इज द सिचुएशन करंटली जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है। नेक्स्ट वी हैव आपको क्या करने की ज़रूरत है, जो भी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव आपको क्या नहीं करने की ज़रूरत है। ओके, सो दो कार्ड्स पॉप अप हुए हैं। वी हैव द एट ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द थ्री ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे ये कह रहा है कि समवेयर आप खुद कंफ्यूज्ड हैं अब इस रिलेशनशिप को लेकर के और स्टक हो गए हैं आप कि एग्जैक्टली अब क्या करें क्या ना करें। सो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट यू शुड नॉट डू। ओके, और फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ज़रूरत हुई अगर क्लैरिफिकेशन की तो मेरे पास सेकंड डेक है, मैं सेकंड डेक को यूज़ करके क्लैरिफिकेशंस ले लूँगी। ठीक है, सो जो कार्ड्स हमारे सामने आए हैं पहले थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी मैं। व्हाट आई सी कि आप खुद कंफ्यूज हो गए हैं, यू वांट टू टेक सर्टेन एक्शंस बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि शुड यू वेट, शुड यू नॉट वेट फॉर दिस पर्सन, क्या आप लोगों का रियूनियन होगा, क्या होगी एग्जैक्टली सिचुएशंस। तो आप खुद एक तरीके से एक डिलीमा में है, एक कन्फ्यूजन में है इस वक्त, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। ऑफ कोर्स ये पर्सन और इस रिलेशनशिप से आपको बहुत ब्रूटल हार्ट ब्रेक हुआ है, ये एनर्जी भी है, दर्द है, तकलीफ है, पेन है, यहाँ पर ये दर्द दिख रहा है। आपने एक बहुत एक पेनफुल सिचुएशन को अकेले फेस किया है, ये एनर्जी दिख रही है। समवेयर आई सी दैट दिस पर्सन इज नॉट मच अवेयर कि आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहे हैं इस पर्सन के जाने के बाद में। ठीक है, शुरुआत करते हैं रीडिंग की। द पास्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, तो पास्ट में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हुआ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। फॉर अ बेटर क्लैरिटी आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस एनर्जी। और मैं ये कहना चाहूँगी साथ में कि ये एक बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप रहा आपका और आपके पार्टनर का। समवेयर आई सी कि आपके पर्सन ने बहुत फास्ट डिसीजंस लेने की शुरुआत करी इस रिलेशनशिप में। पास्ट की बात कर रहे हैं, जो भी हुआ आप लोगों के बीच में इट वाज within some days or within some hours। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन they were head over heels in front of you। आपको ऐसा लग रहा था कि wow, this is a perfect relationship, this is everything what you were looking for। आपकी जो इच्छाएं थी, आपके जो ड्रीम्स थे, वो सब कुछ ये पर्सन एग्जैक्टली वैसा कर रहे थे। समवेयर आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यार जो हो रहा है इज इट रियली हैपनिंग विथ मी। और आप उस रिलेशनशिप की जो इंटेंसिटी है उसके अंदर आप डूबते जा रहे थे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी दिख रही है कि आप लोगों के बीच में फायर बहुत था, पैशनेट एनर्जीज थी। आप लोग दोनों एक दूसरे को पसंद जिस एनर्जी से करने लगे थे, आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि इससे ज़्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता, एंड देयर इज़ नो अदर वे अराउंड। ठीक है, द पास्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, आपके पर्सन ने आपको बहुत स्ट्रांगली आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपके मन को, आपके जहन को पूरा कब्जा कर लिया था। उनकी पर्सनालिटी इस तरीके की थी कि समवेयर उन्होंने हर जगह पर कब्जा करके रखा हुआ था, यहाँ पर ये दिख रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप इट हैपेंड इन दैट वे। क्लैरिफिकेशन में हमारे पास में 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, जो कि मुझे ये कह रही है कि जिस तरीके से ये रिलेशनशिप की शुरुआत हुई ना, थोड़े दिन इसी तरीके की एनर्जी बनी रही। फिर अचानक से ये पर्सन जितना आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे थे, जितना आपके साथ में दे वे वेरी मच एंगेज्ड विथ यू, हमेशा कॉल करना, मैसेज करना, अप्रोच करना, जितना ये पर्सन कर रहे थे, आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम मंथ्स थिंग्स चेंज्ड। और आप समझ में नहीं
समझ नहीं पा रहे थे कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। ये रिलेशनशिप है ना एक साइलेंट जोन में चला गया, जहाँ पर आपके मन में सवाल बहुत सारे स्टार्ट हो गए, डेवलप होना शुरू हो गए कि जिस तरीके से ये रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी, अब अचानक से क्यों चेंजेस आ गए हैं इस रिलेशनशिप में। तो समवेयर यू स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या एग्जैक्टली गलत हो गया है, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, व्हाट आई डिड आई मेड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। तो आप ऐसा सब सोचने लग गए थे। बट समवेयर ये रिलेशनशिप है ना, इसकी जो डायनेमिक्स थी, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी और जिस तरीके से ये जा रहा था, वो चेंज हो गया है। फिलहाल भी हम पास्ट की ही बात करें, विच रियली मेड यू अपसेट एंड सडनली दिस पर्सन स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग, वो चेंज होने लग गए, दूर जाने लग गए, आपसे बिल्कुल इंट्रैक्शन उनका जो था वो कम होने लग गया। एंड यू वर स्टिल थिंकिंग कि व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग। अब क्या है आप लोगों के रिलेशनशिप में, व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ द रिलेशनशिप। इस वक्त की एनर्जी मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स की बता रही है, जो कि मुझे ये कह रहा है कि समवेयर अभी भी आप लोग इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाह रहे हैं, स्पेशली आप, बिकॉज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। क्लैरिफाई करेंगे साथ में कार्ड्स को, ताकि और थोड़ा सा डेप्थ में हम जा सकें। ठीक है, आप इस रिश्ते में सक्सेस चाह रहे हैं, आप इस रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाह रहे हैं। समवेयर आपको लग रहा है कि मैंने रिश्ते में ना बहुत सारी एनर्जीज दे दी हैं, बहुत कुछ दे दिया है इस रिलेशनशिप में, और आपके पास में अब हर्ट जो आपको इस रिश्ते से मिला है, उस हर्ट की, उस दर्द की और उस तकलीफ की और एनर्जी बची नहीं है। क्लैरिफिकेशन में वी आर हैविंग 7 ऑफ सोर्ड्स। सो व्हाट आई सी कि धोखा है, चीटिंग है, बैक स्टैबिंग है, मल्टीपल झूठ है इस रिलेशनशिप में। एक एक बात ये भी है, हकीकत जो इस वक्त की सच्चाई में जो मुझे दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि यस, आप इस रिश्ते में यू वांट दिस पर्सन, आपको ये रिलेशनशिप, ये पर्सन चाहिए, बट जो दर्द इस रिश्ते से मिला है, बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग वी हैड 3 of swords and we have 8 of swords and now we are having 7 of swords. So what I can see कि इस रिलेशनशिप में जो दर्द आपको मिला है और जो झूठ आपको मिला है और जो आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से अब आप में वो ताकत नहीं है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कि आप इस रिलेशनशिप में और भी ज्यादा आगे जाना चाहें। इच्छा होना और रियलिटी चेक आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आपके मन में है कि ठीक है, ये पर्सन बात कर ले या हम लोग मिल लें, बट आप वापस उस चीज से गो थ्रू नहीं करना चाहते हैं। व्हाट आई कैन सी अगेन, इस रिलेशनशिप में पास्ट में एंड प्रेजेंटली आपको लग रहा है कि मैंने बहुत बाबा बहुत कुछ कर लिया, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से इस पर्सन को मैंने सपोर्ट किया है, अंडरस्टैंड किया है, इसकी वैल्यू करी है, इतनी ज़्यादा मैंने इस पर्सन की वैल्यू करी है जितना तो ये पर्सन कभी मुझे समझ ही नहीं पाया एंड समझ ही नहीं सका। सो एवरी दैट थिंग इज ऑल्सो व्हाट आई कैन सी। ओके, वॉट यू शुड डू, आपको क्या करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के अंदर। सो वी हैव द लवर्स एनर्जी, डेफिनेटली नीड टू चेक कि लवर्स हमें क्या कहना चाह रहा है, एग्जैक्टली वॉट हैज़ हैपन्ड, बिकॉज द एंटायर डायनेमिक ऑफ द कार्ड शिफ्टेड विद दिस एनर्जी लवर्स। सो एग्जैक्टली देखिए, प्यार है, आप जो रिलेशनशिप चाह रहे थे, जो एनर्जी चाह रहे थे, जो इस पर्सन से आप चाह रहे थे, डेफिनेटली इस तरीके का प्यार और मोहब्बत नहीं हो पाएगी आपको फिर से कभी भी। यहाँ पर ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है। क्लैरिफिकेशन में हमारे पास में द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। सो वी हैव डबल मेजर आर्काना। सो एग्जैक्टली व्हाट यू शुड डू, व्हाट आई सी राइट नाउ, फर्स्ट थिंग इज, इस रिलेशनशिप ने आपको दर्द डेफिनेटली दिया है, पेन दिया है, बहुत स्ट्रांगली आपको परेशान किया है इस पर्सन ने। बट व्हाट आई कैन सी कि कुछ हद तक आपकी जो ओरिजिनलिटी है, आपका जो पावर है, आपका जो सेल्फ वैल्यू है, आपका जो सेल्फ वर्थ है, वो आपको समझ आ गया है। देखिए, आपकी जो ओरिजिनलिटी है ऑफ द सोल, ये एक बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एंड बहुत ही गिविंग सोल है। सो सोल आपकी इतनी प्यारी है, आप इतना सारा दुनिया को देना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू अ रोमांटिक रिलेशनशिप, डेफिनेटली यू वोंट स्टे बैक। इस वक्त की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ।
फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर है ना आपकी बहुत सारी अवेकनिंग हुई है, आपको बहुत सारा ग्रोथ मिला है। दिस इज व्हाट आई कैन सी। आप अपने भीतर जिस तरीके की एनर्जी में जाने लगे हैं, अपने आप को जिस तरीके का समझने लगे हैं, वो इस हार्ट ब्रेक और इस अवेकनिंग, दिस वाज द स्टेट ऑफ यू, जिसको हम अवेकनिंग का स्टेट बोलते हैं, जहां पर अब आप अपनी वैल्यू पूरी तरीके से समझ गए एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड द वैल्यू ऑफ अ रिलेशनशिप, जो कि आपके सोल डेवलपमेंट और आपके सोल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट था। ये दर्द आपको एक्चुअली उठाने के लिए आया था, जगाने के लिए आया कि ओके देयर इज समथिंग मोर देन दिस, यू नो। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस वक्त जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ में एक सोल ग्रोथ को देख रहे होंगे, एक अवेकनिंग फेज से गुजर चुके होंगे। गुजर इसलिए चुके हैं बिकॉज हाई प्रीस्टेस इज अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट एनर्जी along with the lovers, जो ये कह रहा है कि आप अपनी वैल्यू समझ गए हैं। some of you have become like साइकिक, लाइक हीलर्स, लाइक अकल्ट साइंस में आप लोग आ गए हैं। आपका इंटरेस्ट है वो ह्यूमंस के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर और यू नो हीलिंग के ऊपर ज़्यादातर आ गया है। सो व्हाट आई कैन सी कि कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर वो डेवलपमेंट आ गया है, आप लोगों के अंदर वो ग्रोथ आ गया है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पर इस वक्त फील हो रही है वो ये है कि जब सोल स्लीपिंग स्टेट में होती हैं, डजंट मीन टेक्निकली कि आप सो रहे हैं, आपकी सोल सो रही है, डजंट मीन इट इन दैट वे, बट इन द सेंस कि आपकी सोल को ना एक झटके की जरूरत थी, एक अवेकनिंग की जरूरत है। एंड दैट वाज द रीजन दैट दिस पर्सन केम इन योर लाइफ। ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपको उन्होंने बहुत स्ट्रांगली उठाया, जगाया, आपके इमोशंस, आपके यू नो सारी चीज़ों को बिल्कुल हिला दिया। तब आपको समझ में आया कि अरे यार, बिकॉज आपका जो रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ में था ना, ऐसा रिश्ता आपको बना नहीं है किसी के साथ में, ठीक है। अभी आगे देखते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले इसका जवाब दे दो, आपको क्या करना है। शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन? इट्स एब्सोल्युटली नो। अभी इंतजार नहीं करना है। यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ बिकॉज हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बता रही है। देखिए कहीं ना कहीं आप लोग, आप और ये जो पर्सन है जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग कनेक्टेड हैं। नॉट इन दिस प्लेन लाइक 3D में इतना स्ट्रांगली अगर कनेक्शन नहीं भी है, बट समवेयर आप लोगों का पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप डेफिनेटली है। सो समवेयर आई सी दैट यू टू गाइज आर कनेक्टेड। ओके, व्हाट एल्स आई एम सीइंग इज कि इस वक्त आपका जो फोकस है ना, वो सब कुछ अपने भीतर लाना है। यू डोंट हैव टू लुक answers outside yourself. You have to like really get in your skin, अपने भीतर, अपनी सोल, अपने डेवलपमेंट के बारे में, अपनी हॉबीज, अपना अच्छा अपना बुरा, अपने बारे में जितना आप सोच करके सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स की ऐसी कोई मोडालिटी को ज्वाइन कर सकते हैं या किया ही होगा डेफिनेटली। अ लॉट ऑफ यू कैन बी टैरो कार्ड रीडर्स एज वेल, कैन बी समथिंग जो किसी ना किसी अच्छे पर्पस के लिए यहाँ पर आए और यू आर लाइक रियली स्प्रेडिंग अवेयरनेस। दिस इज व्हाट आई कैन सी। तो उसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ओके, व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग। Princess of Swords. So what are you doing? Like you really want to know what this person is doing? You आप उनके पीछे लगे हुए हैं कि एग्जैक्टली ये पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। लाओ चलो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, थोड़ा स्पाई करते हैं, थोड़ा स्टॉक करते हैं। अरे क्या हो रहा है इनकी लाइफ में? इज ही और इज शी रियली हैप्पी विदाउट मी? क्या उनने किसी और से शादी कर ली है? कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, कितने बॉयफ्रेंड्स हैं? उनकी लाइफ में क्या हो रहा है? खुश है, ना खुश है? मैं दुआ दूं, मैं बद्दुआ दूं, क्या चल रहा है एग्जैक्टली उनकी लाइफ में? देखिए what I can see with the Princess of Swords की इस पर्सन ने आपको जरूर से तकलीफ पहुंचाई है बिकॉज सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। दर्द डेफिनेटली आपको दिया है और उस दर्द, उस तकलीफ से जिससे आप गुजर रहे हैं, आप गो थ्रू कर रहे हैं, वो छोटी बात नहीं है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। बट व्हाट आई कैन सी इज कि आपके दिल में है ना इस पर्सन को लेकर के एंड लव को लेकर के स्पेशली, ऑफ कोर्स यू वांट लव। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको प्यार नहीं चाहिए, आपको प्यार चाहिए, सही किस्म का प्यार चाहिए आपको, ठीक है। बट
आपको ये पर्सन से ना थोड़ी सी चिढ़ मच गई है। चिढ़ इन द सेंस कि आपको ऐसा लगता है मैं क्या कर डालूं, मतलब ये मुझे मिले ना तो मैं इसको पता नहीं क्या ही कर डालूं ऐसे, यू नो। सो आपको गुस्सा भी है, आपको क्लैरिटी भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या करना है इस रिश्ते के अंदर। वी हैव क्लैरिफिकेशन में 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो समवेयर यू वांट दिस पर्सन बट यू डोंट वांट दिस पर्सन, दोनों ही एनर्जीज आ रही है जो कि मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। आप इनको स्टॉक करते हैं पर आप ये दिखा रहे हैं कि भाई मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। हाँ, आपने एक बाउंड्री बना करके रखी है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सैनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग ताकि ये पर्सन को जरा से भी भनक हो के आप इनको स्टॉक करें, आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें, आप वो नहीं चाहते। बट आपको ये चाहिए कि मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है अपनी जिंदगी में। सो समवेयर यू आर इनटू दैट स्टेट, व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग, उनको बिल्कुल भी आपको स्टॉक नहीं करना है। बिकॉज स्टॉकिंग अगेन इज वन ऑफ योर एनर्जी, जो कि आप एनर्जी इस पर्सन को दे रहे हो, जानबूझ के दे रहे हो, अनजाने में दे रहे हो, जो भी तरीके से। आपको अपने जोन में रहना है, अपने बबल के अंदर रहना है, उस दुनिया में आपको रहना है जहां से आपका ग्रोथ हो सके, ठीक है। आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम करिए, ओके, जिससे कि आपको हीलिंग मिले, आप अपने आप को प्रोटेक्शन दें। क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, मे बी यू कैन वर्क विद अदर मोडालिटीज इफ यू आर अवेयर। रेकी एनर्जीज हैं, हीलिंग एनर्जीज हैं, प्रोटेक्शन एनर्जीज हैं। मैं बहुत दफे चैनल पे ये सब चीज़ों के बारे में भी बात करती हूँ। सो उस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपनी एनर्जी को है ना लीक मत होने दीजिए इस पर्सन को लेकर के, ठीक है। व्हाट आई कैन सी राइट नाउ इज डोंट स्टॉक द पर्सन, लेट देम वेरेवर दे आर। आप अपनी लाइफ में फोकस करिए, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि अरे बहुत 2-4 महीने 6 महीने हो गए नहीं देखा, क्या करें, एक बार नजर मार लो, ठीक है, बट अपनी एनर्जी लीक नहीं करनी है, ओके। नाउ व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्या आप लोगों का रीयूनियन होगा। एंड वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, जिसको हम एक बार क्लैरिफाई भी कर लेंगे कि एग्जैक्टली प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है हमें। वी हैव पेज ऑफ कप्स। सो क्या आप लोगों का रीयूनियन होगा। सी नाउ रीयूनियन, इफ यू फील कि भाई मैरिज पॉसिबिलिटीज है और रीयूनियन हो जाए, द आंसर इज नो। आई विल से इट एज अ नो। रीयूनियन द सेंस कि अगर आप ये चाहते हो कि ये पर्सन मुझे कॉल कर लें या अप्रोच कर लें या बात कर लें, कुछ नहीं, चलो अपने किए कि माफी मांग लें, तो उसके पॉसिबिलिटीज हैं। बट अगर आप ये सोचो कि भाई मुझे मैरिज कर लेनी है इस पर्सन से और ये पर्सन आकर के गिड़गिड़ा दे और माफी मांग ले तो मैं माफ कर दूं एंड आई विल बी पॉसिबली गेटिंग मैरिड विद दिस पर्सन, द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। जो कि मुझे लग रहा है कि आप खुद नहीं चाहते, आपको खुद को नहीं चाहिए कि पर्सन भले ही आप पाँव में आपके गिर जाए आकर के, बट आपको नहीं चाहिए दिस पर्सन, यू डोंट वांट, ठीक है ना। अपॉलॉजी कैन वर्क, मे बी यू कैन जस्ट बी देयर, यू, आई डोंट थिंक यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद दिस पर्सन एज वेल। जस्ट रैंडमली यू नो वो पर्सन कहीं ना कहीं दिख जाएगा सोशल मीडिया पे तो ठीक है, बट आपको रिश्ता ऐसा कोई एकदम ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपको खुद को नहीं चाहिए। व्हाट आई सी द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, देखिए आप लोगों का जो फ्यूचर है ना, ये पर्सन को जो प्यार को लेकर की जो एनर्जी है वो मुझे ये दिख रही है कि कहीं ना आप लोग दोनों एक दूसरे को एक फॉन्ड मेमोरी में याद करेंगे, एक स्वीट मेमोरी में याद करेंगे, ठीक है। याद रखेंगे, नॉट करेंगे, रखेंगे फॉर एवर। दिस रिलेशनशिप विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। आप भी नहीं भूलोगे और ये भी नहीं भूलेंगे। समवेयर आपको जो आपका जो ग्रोथ था ना, आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है थ्रू आउट द जर्नी। ये पर्सन क्यों आपकी लाइफ में आए, बिकॉज व्हाट आई एम सेंसिंग हियर राइट नाउ कि ये पर्सन है ना एक ऐसे रास्ते पर है जहां से जब आप इनकी लाइफ में आए आपने इनको बहुत स्ट्रांगली प्यार का मतलब सिखा दिया। और ये जो लव है ये आप इस पर्सन को कोई नहीं सिखाएगा, ओके। ये दिस पर्सन विल नेवर लीव द मेमोरीज, जो भी हुआ रिश्ते में, द गुड द बैड द अगली, वट एवर हैपन, दिस पर्सन विल नेवर फॉरगेट। आप भी नहीं भूलोगे, बट आप अपना लेसन लर्न करोगे एंड यू विल यू नो स्टार्ट मूविंग अहेड इन योर लाइफ। दिस इज व्हाट आई कैन से। ये पर्सन है ना उस इस रिश्ते को पूरी तरीके से समझ भी नहीं पाएंगे और पूरी तरीके से छोड़ भी नहीं पाएंगे, बट आप हमेशा आप इनके सोए हुए हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने आए हो। पास्ट में इस पर्सन का आपके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्ट रहा है। इस पर्सन ने या तो फिर काफी सारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखे, या तो बहुत सारे लोगों ने इस पर्सन का दिल तोड़ा है।
या इन्होंने किसी का दिल तोड़ा है या इनका दिल लोगों ने तोड़ा है, बिकॉज आई सी अ ब्लॉकेज ऑफ हार्ट चक्रा हियर। व्हाट आई सी इज कि आप इनकी लाइफ में इसलिए आए ताकि आप इनके हार्ट चक्रा को एक्टिवेट कर सके, और ये पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए आए ताकि ये आपकी अवेकनिंग कर सके। ओके, सो आप लोगों का जो लेना देना है ना, ये छोटा नहीं है, बिकॉज दिस इज द एनर्जी। आप लोगों का जो लेना देना है वो छोटा नहीं है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को दूर से ही सही, इस वक्त भले आप लोग साथ में नहीं है, बट दूर से ही सही आप लोग एक दूसरे को वो एनर्जी भेज रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं 5D में आप लोगों की सोल्स अभी भी कनेक्टेड हैं, और आप लोग आज भी एक दूसरे की लाइफ में, भले फिजिकली 3D वर्ल्ड में हमारे धरती पर आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं या मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बट समवेयर यू आर स्टिल टू कनेक्टेड। द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज व्हाट आई कैन सी राइट नाउ इज, if you are asking for a marriage possibility, the answer is no, because you yourself will not marry. What I can see, ये रिश्ता ऐसे ही खट्टा मीठा चलता रहेगा, आप लोग एक दूसरे को हमेशा याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। दिस पर्सन जो थोड़ा सा इमेच्योर थे ना, जो ये पर्सन इमेच्योर थे, ये थोड़े से मेच्योर एनर्जीज में आएंगे, बट कल आकर के आपको आई लव यू नहीं बोलेंगे। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट दैट एज वेल, ओके। आई एम सॉरी, आई विल बी रियली ऑनेस्ट, इफ I'll be brutally honest with you. I don't see कि कल शादी हो जाएगी. I'm sorry, I don't see that happening. आप खुद ही नहीं करोगे. But if you can see, love will always be there. ठीक है? Love will be there. So, और ये जो person है ना, ये आपको हमेशा एक अच्छे पर्सन की तरह याद रखेंगे। हालांकि आप इनको है ना गालियां देते रहोगे कभी कभी, पर ये पर्सन आपको गाली नहीं दे पाएंगे। दिस इज व्हाट आई कैन सी, कि ये पर्सन आपको हमेशा चेरिश करेंगे। सो दैट इज व्हाट आई कैन सी। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग, एंड आई होप आपको भी रीडिंग बहुत पसंद आई, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। संडेज को हम लाइव कर रहे हैं, जहाँ पर आपके क्वेश्चन के आंसर्स मैं दे रही हूँ, एंड stay connected, stay blessed. Thank you all so much for watching. Bye bye.